हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं कमल कुमार आपका आपके चैनल कॉमेंट क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं बस की यात्रा के समरी के बारे में, यानी वसंत भाग 3 कक्षा 8वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तिका पाठ नंबर 2 से आज हम रिवीजन करने वाले हैं। चलिए पढ़ते हैं, इस पाठ को समझते हैं। पढ़ाऊंगा नहीं, सिर्फ अपनी लैंग्वेज में इस पाठ में क्या है वो समझाने की कोशिश करूंगा। पाठ का नाम है बस की यात्रा। इसमें क्या होता है, लेखक अपने मित्रों के साथ बस में बैठते हैं। बस में जब वो बैठ रहे होते हैं तो उन्होंने ये तय किया होता है पहले से कि हमें सुबह अपने अपने कामों पर जाना है। काम पर जाने के लिए जिस बस का निर्णय वो लेते हैं वही बस आखिरी बस होती है जिसकी वजह से वो काम पर जा सकते हैं। पर जब लेखक को बस लेने के लिए आती है तो उनको छोड़ने वाले लोग बड़े ही दयनीय दृष्टि से देखते हैं, बड़े ही प्यार भरी नजरों से उसे देखते हैं। उन्हें लगता है कि शायद ये लौट कर कभी नहीं आएंगे, क्योंकि बस बहुत पुरानी, बहुत ही खटारा टाइप की बस थी। उस बस में बस का एक पार्टनर भी बैठा हुआ होता है, जो कि उस बस को ऑब्जर्व करने के लिए बैठा होता है, किसी यात्री को दिक्कत ना हो इसके लिए बैठा होता है। जब दोस्त लोग बैठ जाते हैं, यानी लेखक और उनके दोस्त बैठ जाते हैं, तो बार बार वो ये बस की हालत देखकर बहुत परेशान होते हैं और कहीं ना कहीं वो मन में परेशान होते हैं कि पता नहीं कल हम काम पर पहुंचेंगे या नहीं, पता नहीं कल हम काम पर तो क्या, कल हम पहुंचेंगे भी कि नहीं पहुंचेंगे, शायद उससे पहले हम कहीं चले ना जाएं। रास्ते में क्या होता है, रास्ते में बस बहुत खड़खड़ करके चलती है, लड़खड़ाती है। उसके सभी के सभी पार्ट पुर्जे एक दूसरे से असहयोग कर रहे होते हैं। कोई भी एक दूसरे पार्ट को सपोर्ट नहीं कर रहा होता है। सारे बस के पुर्जे हिल रहे होते हैं, सारे बस के शीशे टूटे हुए होते हैं। जो बस के शीशे बचे हुए होते हैं उनसे लेखक और उनके मित्रों को बचना होता है कि कहीं उनके ऊपर गिरकर वो टूट ना जाए और साथ ही उनको चोट ना लग जाए। दूसरी बात तो ये कि वो जो बस थी ना वो बहुत पुरानी थी, उसका इंजन भी बहुत पुराना था। इंजन के टंकी में छेद हो गया था जिससे कि उसका सारा का सारा तेल नीचे गिर रहा था, पेट्रोल नीचे गिर रहा था। तो भैया ड्राइवर कहाँ पीछे रहने वाला था, तो ड्राइवर जाता है, बाल्टी में सारे तेल को निकालता है और अपने बगल में लेकर बैठ जाता है जहां पर गियर बॉक्स होता है वहां पर, और वहां पर लेकर बैठता है और नली से तेल पिलाता है इंजन को, यानी इंजन में तेल डालता है और गाड़ी चल पड़ती है। पता नहीं तभी अचानक से लेखक के दिमाग में ख्याल आता है कि शायद अब बस का पार्टनर इसके इंजन को उठाएगा और गोद में रख कर बिल्कुल दूध पिलाने, जैसे माँ पिलाती है ना दूध बच्चों को, वैसे इसको तेल पिलाएगा और तब गाड़ी चलेगी। फिर कुछ देर तक वो चलती है, बहुत सुहावने दृश्य आते हैं। रात में जो पेड़ पौधे होते हैं जिन पर चिड़िया वगैरह बैठी होती है चांदनी रात में, बहुत सुंदर लग रहे होते हैं। पर वो सब सुंदर पेड़ पौधे लेखक को कहीं ना कहीं यमराज जैसे दिखाई दे रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि बस की जो हालत होती है, ऐसा लगता है कि पता नहीं किस पेड़ से जाकर टकराएगी और हमारी मौत हो जाएगी, ऐसा लेखक सोच रहे होते हैं। तभी अचानक से बस एक पुलिये के ऊपर जाती है और रुक जाती है। उसके पास और कोई चारा नहीं बच जाता। तब वहां पर जो पार्टनर होता है वो बाहर निकलता है और बस को ठीक करता है। बस को ठीक करने के बाद बस फिर से चल पड़ती है, लेकिन उसकी स्पीड, उसकी रफ्तार बहुत धीमी हो चुकी होती है। साथ ही उसका बैटरी डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी रोशनी, आंखों की रोशनी, यानी वो जो बुढ़िया बस थी उसकी लैंप भी खराब हो जाते हैं, उसको दिखना बंद हो जाता है। कोई भी दूसरे बस या गाड़ी आती है तो वो एक साइड किनारे में खड़ी हो जाती है और कहती है, जाओ बेटी, हमारे भी कभी जमाने थे। यानी कि ये व्यंग्यात्मक बात हुई। उसके बाद फिर कुछ देर बाद बस का टायर फट जाता है और टायर फटने के बाद फिर बस जो है वो एक पुल पर, एक किनारे पर जाकर खड़ी हो जाती है। अगर वो टायर सही टाइम पर फटा तो बच गए, और नहीं फटा होता तो कहीं ना कहीं वो नाले में गिर जाते। इस प्रकार से लेखक बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि भैया जो होगा वो तो होगा। तब आराम से बैठे बैठे वो अपने सफर का आनंद लेते हैं। ये पूरे पाठ में जो मैंने आपको 3-4 मिनट में बताया ना, यही है पूरा पाठ। इस पाठ को पढ़कर आपको यही सीखने के लिए मिलेगा। इस पाठ में व्यंग्यात्मक बातें की गई हैं, कहीं ना कहीं ऐसे हमारे जो परिवहन सिस्टम है हमारे भारत की, जिसमें सड़कें खराब होती हैं, हमारे जो यातायात की सुविधाएं होती हैं वो ढंग से हमें नहीं मिलती है। बस वगैरह, ट्रेन वगैरह में टॉयलेट वगैरह गंदे होते हैं, और ये सारी जो, मतलब आप कह सकते हो परिवहन संचार की जो सुविधा है, इसमें जो गड़बड़ी है, इस पर कहीं ना कहीं लेखक ने प्रहार किया है। तो ये बात आपको याद रखनी है और अगली वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तरों के बारे में चर्चा करेंगे। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय बेटा।